नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। वंदे मातरम यानी हमारे देश के राष्ट्रगीत को लेकर महामानव ने एक ऐसी जरूरी मेरा मतलब महत्वपूर्ण जानकारी जनता के साथ साझा की है कि भाई सच कहें तो गला भर आता है। अब इस बारे में बात करने से पहले ये समझ लीजिए कि वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगान नहीं है। राष्ट्रगान भारत का जनगण मन ही है। और मुझे पूरा यकीन है कि महामानव को यह बयान देते हुए यह सूक्ष्म अंतर पता होगा। अब राष्ट्रगान गाने के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिन्हें पूरा करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य होता है। यानी राष्ट्रगान गाया जा रहा हो या मान लीजिए उसकी धुन बनाए बजाई जा रही हो, तो भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, सीएम, डीएम, पुलिस वाले, कोई भी, हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाए और राष्ट्रगान के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करे, जाहिर करे। तो आज वे मॉस्को पहुंचे और एयरपोर्ट पर उतरते ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हालांकि इसी दौरान भारत का राष्ट्रगान बजने लगा। रूसी अफसर तो वहीं रुक गए, लेकिन मोदी चल पड़े। इसके बाद एक रूसी अफसर ने उनका हाथ पकड़कर उनको रोका और उनको राष्ट्रगान की याद दिलाई। अब कुछ एक साल पहले एक हल्ला सा मचा हुआ था साहब पूरे देश में। होता इसमें यह था कि जिस किसी को भी पकड़कर राष्ट्रगान का अपमान करने के अपराध में जेल भेजने की अच्छी खासी परंपरा जो है वो चल निकली थी। अब जैसे सिनेमा हॉल्स में कोई फिल्म दिखाई जा रही होती थी तो वहां राष्ट्रगान बजाया जाता था और फिर किसी को भी पकड़कर उसकी धुनाई की जाती थी और फिर उसे पुलिस पकड़ के ले जाती थी और फिर ऐसा माहौल बनाया जाता था कि मान लीजिए उसने पता नहीं कैसा बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराध किया है। खबरें बनती थी साहब, लोग उस बारे में बातें करते थे, बाकायदा ये जाहिर किया जाता था कि राष्ट्रगान का अपमान जानबूझ के किया है, इसलिए वो आदमी देशभक्त नहीं है। हालांकि महामानव का धन्यवाद कि ऐसे समय में जब पूरे देश में मान लीजिए बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सबसे ऊपर वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, तो वो ऐसे समय में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को देश के सामने ले आए हैं कि कैसे कांग्रेस ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के एक हिस्से को राष्ट्रगीत का हिस्सा नहीं बनाया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा दिनों में हमारे महान महामानव कांग्रेस के शासनकाल में जारी उस सरकारी विज्ञप्ति या मान लीजिए गजट नोटिफिकेशन को भी जारी करेंगे, जिसमें ये कहा गया हो कि कांग्रेस सरकार या नेहरू ने ये निश्चय किया था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कुछ पैरा को नहीं गाया जाएगा। ये नेहरू वाकई खराब लोग थे साहब। जानबूझकर 1950 में इसे राष्ट्रगीत बनाया गया, जबकि आरएसएस, जिसके बारे में महामानव के बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे विचार हैं, वो आरएसएस राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को जाने कब से अडॉप्ट किए बैठा है। महामानव ने यह बयान देते हुए गजब की याददाश्त से यह बताया कि यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था और इसीलिए अब यानी 2025 में इसके 150 साल पूरे हुए। अब इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गाया था और मेरे हिसाब से इसकी कंपोजिशन भी उन्हीं की थी। ये कंपोजिशन जो है ये राग देश पर आधारित है।
दोस्तों, कांग्रेस हमेशा से ऐसे ही काम करती रही। जब पहली बार इसे गाया गया था यानी 1896 में, तब भी शायद नेहरू ने आके वहां रोक दिया था इस गाने को, कहा था इसे नहीं गाया जाना चाहिए। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। जबकि आरएसएस ने अपनी स्थापना के समय से अब तक इसे रोज गाया है, पूरा का पूरा गाया है। मुझे यकीन है कि अपने अगले संबोधन में महामानव इस गीत के 150 साल के उपलक्ष्य में वो वीडियो भी जारी करेंगे जिसमें आरएसएस की शाखाओं में राष्ट्रगीत को गाया जा रहा है, ताकि मान लीजिए देश विभाजक ताकतों को एक मजबूत संदेश दिया जा सके। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस को क्या पता कि राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का सम्मान कैसे किया जाता है। हमारे महामानव को पता है, वो अक्सर करते हैं सम्मान। राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का सम्मान आरएसएस से ज्यादा किसी ने न किया आज तक इस देश में। संघ की हर प्रमुख बैठक के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया बजाया जाता रहा है। हर संघी, हर भाजपाई को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत याद रहता है, पूरा याद रहता है। और ये संघी और भाजपाई जो हैं वो मौके बेमौके राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाते ही रहते हैं। आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये आपको नहीं याद है? किस किताब में है ये? बंकिम चटर्जी ने इसकी रचयिता है। एक उपन्यास में आया था ये सबसे पहले ये गीत। नहीं, इसके बंकिम चटर्जी ने उपन्यास में आया लिखा है। कब लिखा था, कहाँ लिखा था? बंकिम चटर्जी ने लिखा था ये गीत आनंद मठ में लिखा था। सन्यासी विद्रोह पे जी उपन्यास है आनंद मठ जी, उसमें ये आता है जी। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम। तो ये तो आपको भी नहीं आता है? आता नहीं है, ऐसा नहीं है, आता नहीं है। छोड़िए ये सब सिर्फ आरएसएस को बदनाम करने की चाल है। आप तो ये देखिए कि खुद महामानव को राष्ट्रगीत याद है। अब ये क्या कम बड़ी बात है भाई? ये तो हम कह ही सकते हैं कि महामानव को राष्ट्रगीत याद है। देखिए जरा, क्या होठों ही होठों में रहस्यमयी तरीके से महामानव गा रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं राष्ट्रगीत। असल में राष्ट्रगीत इसी तरह गाया जाता है जैसे महामानव अभी गा रहे थे। जब भी गाया जाता है तब ऐसे ही गाया जाता है। भाजपा के जितने भी खालिस कार्यकर्ता नेता आदि हैं, उन्हें राष्ट्रगान अच्छी तरह आता है, राष्ट्रगीत अच्छी तरह आता है। और कमाल ये है कि ये जब भी गाते हैं पूरा गाते हैं सब, सारे पांचों पैरा, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते। वैसा ही गाते हैं जैसा बंकिम चंद्र ने आनंद मठ में लिखा था, ठीक वैसा ही से गाया जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि महामानव को ये पांचों पैरा याद हैं। और आपसे मेरी अपील है कि आप आरएसएस के सदस्यों से ये पांचों पैरा राष्ट्रगीत के सुनिए। इतने सम्मान के साथ, इतने मधुर सुरों में आरएसएस अपने हर कार्यक्रम में राष्ट्रगीत को गाता है कि मन गदगद हो जाता है। लेकिन अफसोस कि महामानव को एक बार फिर से कांग्रेस की इस गलती की तरफ जनता का ध्यान दिलाना पड़ा। खुद जिस गीत को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सुर दिए हों, महामानव कह रहे हैं कि उसमें दुर्भावना के साथ
कुछ पैरा काट दिए गए थे। यानी उसमें कुछ गलत हो गया था। अब हमें सोचना यह है दोस्तों कि महामानव के इस मैसेज का क्या अर्थ है। क्या महामानव ये कह रहे हैं कि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो किया वो गलत किया? क्या गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जैसी महान शख्सियत, जो बंगाल की प्रतिष्ठा की साक्षात मूर्ति है, ने जानबूझकर राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 पद गाए थे, या मान लीजिए पूरा राष्ट्रगीत गाया गया था? क्या महामानव उन पर कोई आरोप लगा रहे हैं? हालांकि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कोई संकेत कभी नहीं दिया कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। और हमारे महामानव तो सीधे सीधे टीवी पर बिना किसी लाग लपेट के दुनिया को ये बता चुके हैं कि वो अजैविक यानी नॉन बायोलॉजिकल हैं। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। इसलिए हमारे लिए तो सही यही होगा कि हम महामानव की बात माने और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की इस भूल को स्वीकार करें। दोस्तों, बंगाल चुनाव पास में है। कांग्रेस वोट चोरी को मुद्दा बनाए हुए है और ममता दीदी तो पहले से ही बोल रही थी कि बीजेपी यानी महामानव वोट में गोलमाल करता है। खैर, जो भी हो, बड़ा मसला है कि महामानव को एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो सीधे सीधे कांग्रेस को लपेटे में ले ले, बंगाल की जनता का ध्यान खींच ले और एक बार फिर से राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर उसकी डोर महामानव के हाथों में थमा दे। कुछ तो करो यारों, कुछ तो करो। दे दिया महामानव ने मुद्दा। खैर, चचा जो थे हमारे गालिब, बंकिम चंद्र से पहले हुए थे। वो कहते थे कि जब कोई ना हाथ में कमाल हो, जब कोई ना हाथ में कमाल हो, बात ऐसी करो कि वबाल हो, और जब सबकी नजर हट जाए तो वोट चोरी करो कि माला माल। समझे? तो राष्ट्रगीत गाएं महामानव, पूरा गाना ही चाहिए। किसी ने रोका हो तो आप मत रुकिए, लेकिन बाकी गालिब के इस शेर का महत्व समझें और वोट चोरी पर पूरा ध्यान रखें। बाकी फिर से टैगोर बनने की कोशिश ना हो तो ही बेहतर होगा। और फिर मिलने पर नमस्कार।